यस। तो मैं आगे चलता हूँ यहाँ टॉपिक को लेके, ये समझ में आ गया। आप जो बताने जा रहे हो क्वेश्चन यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन आप खुद से करोगे, आप लोग नहीं होगा तो मैं बताऊंगा। लिख लो। प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, इसको क्या बोले थे हम लोग? रूल, पीओएससी रूल बोले थे ना। सर ये इससे क्या बता दो। वो बैलेंस किए बगैर मतलब सॉल्व कर सकते हैं? नहीं नहीं, इसको विदाउट बैलेंसिंग करेंगे, क्वेश्चन दिखाएंगे, अपने आप समझ में आ जाएगा कहाँ पे क्या यूज करेंगे, समझ में आ जाएगा ऊपर। बेस्ड ऑन डाल्टन्स थ्योरी पे बेस्ड है। आप बताओ, कोई भी रिएक्शन हो तो उसमें एटम कंजर्व रहता है कि नहीं बेटा? वो जितना रिएक्टेंट साइड में आप एटम देखते हो, उतना ही प्रोडक्ट साइड में रहता है कि नहीं एटम? बताइएगा। आज तक देखो किसी केमिकल रिएक्शन में नया एटम आपको बनता नहीं। जो एलिमेंट आपके रिएक्शन साइड में रहेगा जिसका एटम, वही रिएक्टेंट का, वही एलिमेंट का एटम आप किस तरह देखोगे? प्रोडक्ट साइड में होता ही है। मैं क्या बोल रहा हूँ सुन, समझ में आ रही है आपको? कि किसी भी हाँ रिएक्शन सर। में जाते हो तो कोई नया एटम तो नहीं बनता है, एटम तो आपका कंजर्व रहता है। यस सर। तो वही बोलता है कि एक काम करो, एक रिएक्शन लिखा मैंने KClO3, KClO3 को तोड़ोगे तो ये KCl बनेगा प्लस O2 जाएंगे। मैं रिएक्शन बैलेंस नहीं कर रहा हूँ। अब बताओ पोटेशियम क्लोरेट, क्या बोल रहा हूँ सुनो। पोटेशियम क्लोराइड का, पोटेशियम क्लोराइड का जितना पोटेशियम होगा, जितना मोल्स, उतना ही मोल्स पोटेशियम होगा कि नहीं KCl में? यस सर। और वॉट एवर द मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन द पोटेशियम क्लोराइड, ये क्लोरेट, सेम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम किसमें होगा आपका? O2 में आएगा कि नहीं? अगर यस। मान लो कि यहाँ भी ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड होता है, ये भी ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड होता है, तो इधर का मोल्स का ऑक्सीजन क्या होता है? इसमें मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, इसमें मोल्स ऑफ ऑक्सीजन को क्या करता है, मैं ऐड कर देता हूं। आप सिंपल सोचो कि अगर हम लोग पीओसी अप्लाई करेंगे फॉर क्लोरीन, तो क्या करेंगे? मोल्स ऑफ क्लोरीन, मोल्स ऑफ क्लोरीन सुनना, मोल्स ऑफ क्लोरीन इन KClO3 इक्वल टू मोल्स ऑफ क्लोरीन इन KCl, लिख सकते हैं बेटा आप। हाँ सर। मैंने एटम को कंजर्व किया। अब सुनो मेरी बात, यहाँ जो मोल्स ऑफ क्लोरीन लिखे इन KClO3, तो मोल्स ऑफ क्लोरीन KClO3 में क्या होगा? 1 इंटू मोल्स ऑफ KClO3। अरे बेटा सिंपल थ्योरी है, KClO3 अगर 1 मोल रहेगा ना, तो मोल्स ऑफ क्लोरीन भी 1 मोल रहेगा। KClO3 के फार्मूला यूनिट में एक ही क्लोरीन है, तो 1 मोल ही हो जाएगा। यहाँ भी 1 मोल किसका हो जाएगा? मोल्स ऑफ KCl। हाँ बेटा बताओ, मोल्स ऑफ KClO3 या मोल्स ऑफ KCl अगर लेंगे तो 1:1 रेशियो आ रहा है कि नहीं? अब यहाँ से बताइए, अगर किसी का भी अमाउंट मिसिंग रहेगा तो दूसरा का अमाउंट फाइंड कर सकते हैं कि नहीं? इस मेथड से भी हम लोग, सुनो मैं बता रहा हूँ आपको, सर और एक बार सुनिए। ये रिएक्शन है, एक सिंपल रिएक्शन लिए। पोटेशियम क्लोरेट में जितना पोटेशियम था, वो पोटेशियम कहाँ चला गया? KCl में। हाँ सर। और जितना ऑक्सीजन था, वो ऑक्सीजन चला गया कहाँ पे? O2 में। यस सर। और जितना भी पोटेशियम क्लोरीन था, सब रह गया किसके पास? KCl के पास। यस सर। और जितना भी ऑक्सीजन था, सब चला गया O2 के पास। यस सर। बेटा आप ये बोल सकते हो ना कि KClO3 में जितना मोल्स ऑफ क्लोरीन होना चाहिए, उतना ही मोल्स ऑफ क्लोरीन KCl में भी होना चाहिए। यस सर। क्योंकि पीओसी आप किसके लिए यूज करोगे? क्लोरीन के लिए कंजर्व कर रहे हो। तो पीओसी का मतलब, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन का मतलब होता है कि क्लोरीन को कंजर्व कर रहे हो। तो क्लोरीन का जो मोल्स होगा KClO3 में, सेम मोल्स ऑफ क्लोरीन होना चाहिए KCl में। यस सर।
तो मोल्स ऑफ क्लोरीन इन KClO3 मस्ट बी इक्वल टू मोल्स ऑफ क्लोरीन इन KCl। और मैंने KClO3 में देख रहा हूँ कि एक मोल में एक ही मोल रहा है, इसलिए 1 1 से मल्टीप्लाई कर दिए तो देखो आ जाएगा। अब एक काम करो, अगर इसका 0.1 मोल होगा तो क्लोरीन का भी तो 0.1 ही मोल होगा। यस सर। आई बात समझ में? यहाँ पे POC जो लगाया KCl के लिए, क्लोरीन के लिए। यस और सर। देखो एक चीज और बता रहा हूँ, POC लगा रहा हूँ फॉर ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम के लिए POC लगाएंगे तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम पे वर्क करना, हमेशा मॉलिक्यूल पे नहीं। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन KClO3 मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए बेटा? मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम कहाँ पे होना चाहिए? इन O2। मैंने जो लिखा है उस समझ में क्या क्या मैंने? मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम KClO3 इक्वल टू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन O2। अब बेटा KClO3 जब जाएंगे तो KClO3 के एक मोल में कितना मोल ऑक्सीजन आपको दिख रहा है? 3 दिख रहा है कि नहीं? चेक करो। यस यस सर। सर। KClO3 अगर एक मोल होगा तो ऑक्सीजन एटम कितना होगा? 3 मोल्स होगा। हाँ सर। यस। और कंजर्व किसको कर रहे हो आप? ऑक्सीजन को कर रहे हो, तो आप लिखोगे यहाँ पे 3 इंटू जितना एटम रहेगा उतना मल्टीप्लाई कर देना, मोल्स ऑफ KClO3। और यहाँ पे लिखूंगा 2 इंटू मोल्स ऑफ KCO2। आपने जब मोल्स मेथड लिया था तो KClO3 से O2 का मोल रेशियो 2:3 था कि नहीं? याद करो। यस सर। अब देखो यहाँ भी मोल रेशियो सेम आ रहा है कि नहीं? यस सर। अब बताइए, मोल्स मेथड यूज करो या POC यूज करो? क्वेश्चन था सेम आएगा ना आपका, बनाओगे तो आंसर। यस यस सर। अब आई बात समझ POC क्या होता है, कैसे कंजर्व होता है, ये कैसे करेंगे हम लोग? एक और एग्जांपल दे आपको। यस सर। अब एक काम करो, अगर मैं बोलूंगा आपको, सुनना, ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ देखो, एक और एग्जांपल देखो बता रहा हूँ आपको। अगर मेरे को CH3CHO को मैंने डिकम्पोज किया, CH4 बना प्लस CO बना। आप बताओ तो POC अगर लगाएंगे मैं किसके लिए? POC फॉर कार्बन के लिए लगाएंगे तो क्या होगा? मोल्स ऑफ कार्बन इन CH3CHO must be equal to moles of carbon in CH4 plus moles of carbon in CO। लिख सकते हैं बेटा ये? यस यस सर। POC किसके लिए मैंने अप्लाई किया? कार्बन के लिए। तो कार्बन के लिए जाएंगे तो कार्बन जो जितना इसमें कार्बन था वो कार्बन दो पार्ट में जा रहा है कि नहीं? कुछ CH4 के पास, कुछ CO के पास। तो हाँ मोल्स सर। ऑफ कार्बन जब ये इसमें लिखोगे तो ये दोनों को ऐड करके तभी ना कंजर्व रहेगा बेटा। अगर मान लो कि हाइड्रोजन का बात करूंगा तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन जो होगा इसमें, सेम मोल्स ऑफ हाइड्रोजन होना चाहिए CH4 में। यस सर। अगर ऑक्सीजन का बात करेंगे तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन दिस कंपाउंड एसिटल्डिहाइड है ये, मस्ट बी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इन द CO। यस सर। लेकिन जब कार्बन का करोगे तो मोल्स ऑफ कार्बन इन एसिटल्डिहाइड मस्ट बी इक्वल टू मोल्स ऑफ कार्बन इन CH4 और मोल्स ऑफ कार्बन इन CO। इज इट क्लियर? यस सर। POC कैसे लगाते हैं, कुछ आइडिया लगा आपको? POC देखो डिमांड पे देखो डिमांड होगा, मतलब कि क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन में आपको हिंट देते रहेगा आपको कि किस पे POC लगाना है, तो उसके अकॉर्डिंग POC का एक्सप्रेशन आप लिखोगे तो अपने आप क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये कुछ आइडिया लगा POC कैसे फाइंड करेंगे हम लोग? आप एक काम करो, एक क्वेश्चन देता हूँ यहाँ पे देखो, फाइंड द अमाउंट ऑफ, ये लास्ट क्वेश्चन नेक्स्ट डे करवाऊंगा और खत्म, टॉपिक खत्म हो गया, 2 5 10 मिनट लगेगा, नेक्स्ट डे खत्म ही कर दूंगा। फाइंड द अमाउंट ऑफ KClO3 must be decomposed to get 448 ml of O2 at STP। बेटा ये बताना आप लोग, टाइम बहुत हो गया मैं छोड़ रहा हूँ आपको, ये बताना आप लोग, सीधा बताओ कि यहाँ पे किसके लिए POC लगाएंगे आप?
सर सॉल्यूशन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के लिए। क्योंकि इसको डिकम्पोज करेंगे तो ये क्या जाएगा, KCl में जाएगा प्लस O2। आप बताइए इसके इसके बीच में कौन सा ऑक्सीजन, कौन सा एटम है कॉमन, बताइए, ऑक्सीजन। 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 अब बताइए अगर KCl का अगर अमाउंट पूछता देता तो फिर किसके लिए POC लगा देते, पोटेशियम के लिए या क्लोरीन के लिए? यस सर। ऑक्सीजन के लिए नहीं लगा सकते थे वहां पे, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ पूछ रहा है आपसे, तो आप कर सकते हो ना यहाँ पे कि POC अप्लाई कर देंगे। POC किसके लिए, फॉर ऑक्सीजन के लिए। तो ऑक्सीजन क्या करोगे तो 3 इंटू किसका होगा बेटा, बताइए, मोल्स ऑफ KClO3 इंटू क्या हो जाएगा, 2 इंटू मोल्स ऑफ O2। अब आपको पता है कि 3, इसका मोल्स कितना होता है, तो गिवन मास एक्स लेंगे, इसका मोलर मास होता है 122.5, आपने फाइंड किया था, निर्मला बताइए, आपने फाइंड किया था वहां पे। ये 2 इंटू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन लेंगे, तो इसका तो वॉल्यूम दिया, तो 448 लेंगे अपॉन 22400 लेंगे। बेटा बता दो, वहां जो वैल्यू फाइंड की थी यहाँ जो वैल्यू फाइंड करेंगे, सेम आएगा कि डिफरेंट आएगा? मोल्स मेथड में मैंने सेम क्वेश्चन करवाया था आपको, याद करो, Same. और यहाँ भी करवाया थे, बता दो। यहाँ पे बैलेंस नहीं किए, वहां पे बैलेंस किए थे। तो बेटा बैलेंस करने का मन नहीं करेगा ना, तब कर लेना POC से। कुछ आइडिया लगा POC का? यस। देखो बेटा, मोल्स को जब इक्वेट कर दोगे तो मोल्स को तो वॉल्यूम में, मोल्स को तो मास में आप कन्वर्ट कर सकते हैं ना, ये बताओ, इतना तो अंडरस्टैंडिंग आप में आ गई ना, हाउ टू कन्वर्ट द मोल्स इनटू मास, हाउ टू कन्वर्ट द मोल्स इनटू वॉल्यूम। अगर इक्विवेलेंट को इक्वेट कर दोगे तो ये तो पता चला ना कि इक्विवेलेंट को कैसे एक्सप्रेस करोगे, मोल्स एंड फैक्टर में, गिवन मास में कैसे कन्वर्ट करोगे, कुछ आइडिया लगा नहीं यहाँ पे? Yes, sir. यस सर। अब देखो मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, नेक्स्ट से करवा दूंगा उसको सॉल्व। सर एक सवाल था हाँ बताइए। सर, ये POAC सिर्फ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के लिए अप्लाई होता है या सारे, मतलब सारे नहीं टाइप? नहीं, वही 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 एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ मैं, क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपको। एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सेव करके रखा था, वही क्वेश्चन दिखा रहा हूँ कि कहाँ पे लगेगा, ये अपने आप समझ में आ जाएगा, नहीं तो मोल्स मेथड यूज कीजिएगा। और ये जो क्वेश्चन दिखा रहा है, क्वेश्चन को देखना, उसी के अकॉर्डिंग पकड़ लेंगे आप। देखो मैं क्वेश्चन दिखाने दो, उसका मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिखाना दो, ये क्वेश्चन है एक, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देख लो आप, थोड़ा इजी है ये क्वेश्चन। देखो 27.6 ग्राम लिया मैंने किसका, K2CO3 को। Was treated by the series of reagent shows that so as to convert all its carbon to this। तो बेटा बता, पोटेशियम कार्बोनेट में कार्बन है कि नहीं? यस। हाँ सर। अब वो बोल रहा है कि सीरीज ऑफ रिएजेंट के साथ ट्रीट किए, तो बताओ रिएजेंट के बारे में नहीं बोल रहा है, इट्स पॉसिबल टू राइट द केमिकल इक्वेशन, नो। अब बोल रहा है ये कि जितना कार्बन आप इसमें देख रहे हो ना, सेम सब कार्बन को लेके चला गया मैं इसमें, तो बताओ तो यहाँ पे POC किसके लिए बारे में बोल रहा है आपको लगाने के लिए? कार्बन। कार्बन। अप्लाई करेंगे POC किसके लिए, कार्बन के लिए, क्योंकि बोल ही रहे कार्बन के लिए। तो क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ कार्बन इन किस में, K2CO3 मस्ट बी इक्वल टू मोल्स ऑफ कार्बन किस में बेटा, K2 Zn3 FeCN6 ट्वाइस, ये बोल रहा है आपको। अब बताइए तो इसकी पोटेशियम कार्बोनेट की एक मोल में कितना मोल कार्बन है, 1 ही मोल है कि नहीं? हाँ सर। इसमें कितना मोल है, एक मोल में 12 मोल दिख रहा है आपको। 6 इंटू 2, आर्यन देखिए, 6 इंटू 2 कार्बन है ना यहाँ पे, तो ये 6 हाँ सर ऑलरेडी, 12। 6 हो गया, 2 हो जाएगा तो 12। तो क्या करेंगे, 12 इंटू मोल सब लिखेंगे इसका। मान लो इसको ए लिए, तो मोल्स ऑफ ए मैं बोल रहा हूँ। अब बताओ मोल्स ऑफ ए का क्या करोगे, मोल्स ऑफ ए गिवन मास में मोलर मास। अब कैलकुलेट द वेट ऑफ प्रोडक्ट, मतलब इसका वेट पूछ रहा है, तो इसका देखो, कार्बन, पोटेशियम का, जिंक का, आयरन का, सबका अगर मैं एटॉमिक मास दे दूंगा तो इसका मोलर मास फाइंड कर लोगे ना? हाँ सर। यस सर। तो इसका मोलर मास मेरे को जहाँ तक है 392 या समथिंग आता है इसका मोलर मास।
तो बताओ 392 अगर मोलर मास है उसका, तो वहां पे वैल्यू पुट कर दोगे तो वहां से आ जाएगा कि नहीं, पोटेशियम कार्बोनेट का। ये किसका पूछा, वेट ऑफ प्रोडक्ट नहीं आ जाएगा आपका? यस सर। हाँ सर। अब बता दो तो अब समझ में आए कहाँ पे पीओसी लगाओगे, जहाँ पे सब कुछ बंद हो जाएगा। देखो यहाँ पे इक्विवेलेंस का K2CO3 का कितना है? K2CO3 का मोलर मास, हाँ सर। मोलर मास तो फाइंड कर सकते हैं। पोटेशियम होता है 39, पोटेशियम होता है 39 यू। कार्बन लेते हैं हम लोग 12 यू। ओ सो अब 99। ऑक्सीजन लेते हैं हम लोग यहाँ, ऑक्सीजन लेते हैं हम लोग कितना यहाँ पे, ऑक्सीजन लेते हैं हम लोग 16 यू। तो आप कर लोगे यहाँ पे, मेरे को दिख रहा है वहाँ पे 38 हो जाएगा, वो 39 हो जाएगा, उसको डबल कर देंगे और डबल करके 60 से ऐड कर देंगे तो अपने आप आ जाएगा वो। हाँ सर 138। हाँ वो तो 138। अब ये बता दो यहाँ पे मोल्स मेथड से कर पाते हैं नहीं? अब बता दो इक्विवेलेंस से कर पाते हैं नहीं? क्योंकि एन फैक्टर नहीं पता है मेरे को कभी कभी कहीं जाके, क्योंकि यहाँ तो एन फैक्टर मैं फाइंड कर लूंगा, लेकिन इसका एन फैक्टर क्या होगा मेरे को पता नहीं चल रहा था। नहीं तो बताओ यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचता है कि नहीं, पीओसी? यस सर। कुछ क्वेश्चन कर दिया पीओसी पे, और भी क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक दो क्वेश्चन और भी करवा दूंगा। लेकिन अभी जो मैंने बताया सबसे ज्यादा टाइम लिया अपने ट्रैक्टेशन पे, तो ट्रैक्टेशन का ये पार्ट समझ में आ गया इक्विवेलेंस का कंसेप्ट क्या होता है, यस सर। इक्विवेलेंट ये सब समझ में आ गया ना। तो मैं रख रहा हूँ क्योंकि मीटिंग बहुत ज्यादा टाइम चल रही है आपका, थोड़ा टाइम ले लिए, इसीलिए नेक्स्ट क्लास आएगी। नेक्स्ट क्लास में स्ट्रक्चर पैटर्न स्टार्ट ही सर करूंगा आपको, लेकिन हार्डली आई विल टेक द 15 to 20 मिनट फॉर द लास्ट पोर्शन, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। दो तीन स्टेटमेंट लिखा के खत्म कर देंगे। अब बताइए बेटा। सर नेक्स्ट डे आपके वो जो पीपीएम का सम है वो दिखा देंगे, क्लोरोफिल पीपीएम एक्सट्रैक्टेड। हाँ सर। वो बता पीपीएम का वो बता देंगे आपको, बता देंगे वो भी। ओके सर। ठीक है, तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पीपीएम जो होगा, और एक जो आपने निर्मल आपने भेजा था स्पेसिफिक हीट का, वो डुलोंग पेटिट्स लॉ होता है, वो होता है। तो हार्डली आई विल टेक द 20 मिनट। आफ्टर कंप्लीट करने के बाद मैं स्टार्ट कर दूंगा सीधा स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए रखिए, ठीक है गुड सर। नाइट, थैंक यू, चलिए बाय। बाय गुड सर। नाइट सर।